कोरोना अपडेट देश भर में सामने आ चुका है। एक बार फिर कोरोना के मामलों में गिरावट यहां पर देखने को मिली है। नया आंकड़ा 3,48,421 कोरोना संक्रमण के नए मरीज बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। नया आंकड़ा 3,48,421 का है। एक बार फिर गिरावट लगातार यहां पर देखने को मिल रही है। माना जा सकता है कि कोरोना का संक्रमण अब काबू में आ रहा है। लगातार लॉकडाउन जिस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में लगाया गया, उसके बाद कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे में 4,205 लोगों की संक्रमण से मौत भी हुई है। एक दिन में 3,55,338 लोग ठीक हुए। देश भर में 24 घंटे में 3,48,421 नए मामले। बीते 24 घंटे में 4,205 मरीजों की मौत। और इसी खबर पर मेरे सहयोगी तरुण कालरा फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए। तरुण, उम्मीद ये जाहिर कर सकते हैं कि कोरोना का संक्रमण अब देश में काबू आ रहा है। 3,48,421 आंकड़ा ये कहता है कि अब कोरोना का संक्रमण गिरावट की तरफ है। देखिए, इसे जिस तरह से मैंने कल भी बताया था कि आंकड़े लगातार आंख में चोरी खेल रहे हैं, और कल जब हमने डेटा शेयर किया था तब देश के अंदर 3,29,342 संक्रमित मरीजों के मामले एक दिन के दौरान सामने आए थे। अब जो मामले आए हैं वो 3,48,421 के आसपास है। तो संक्रमित मरीजों की संख्या भी बढ़ी है, और जो मौत हुई है देश के अंदर वो पहली बार 4,200 का आंकड़ा उसने क्रॉस किया है। अभी तक की सर्वाधिक मौत का ये आंकड़ा है एक दिन के दौरान। हालांकि जो 4 लाख का फिगर था संक्रमित मरीजों की संख्या का, जो और ज्यादा भयावह तस्वीर पेश कर रहा था, वहां तक मामला पहुंचा नहीं है, लेकिन एक बार फिर से स्पाइक लिया है मामलों ने। और पिछले अगर एक हफ्ते के दौरान मैं संक्रमित मरीजों की जो संख्या का डेटा था उसे शेयर करूं तो 5 मई को 3,82,000 से ज्यादा मामले थे। 6 मई को पहली बार देश के अंदर 4 लाख से ऊपर मामले रिपोर्ट हुए, सीधे 4,12,000। 7 मई को 6 मई का रिकॉर्ड टूटा और 4,14,188 मामले सामने आए, और उसके बाद फिर ये कर्व नीचे आता गया। 8 मई को, 9 मई को, 10 मई को, 11 मई को भी 3,29,000 ही मामले सामने आए। 70,000 80,000 के आसपास कम मामले, लेकिन अब उसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है, और 3,29,942 के आंकड़े से अलग जो देश के अंदर संक्रमित मरीजों की जो संख्या है पिछले 24 घंटे के दौरान वो 3,48,000 के ऊपर रिपोर्ट हुई है। इसी तरह से मौत का जो आंकड़ा था, अभी तक का सर्वाधिक जो आंकड़ा था वो 8 मई के दौरान का था, जब देश के अंदर एक दिन के अंदर 4,187 मौत हुई थी। लेकिन अब नया रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। बीते रोज 4,205 लोगों ने कोरोना के कारण दम तोड़ा है। लिहाजा ये एक आंशिक बढ़ोतरी हुई है। इसीलिए लोग जब ये आंकड़े देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अब ये पीक देश देख चुका है, लेकिन ये मौत की आंकड़ों की पीक एक बार फिर से रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। लिहाजा इसे पीक नहीं कहा जाएगा। बेशक केंद्र सरकार ये इस डिक्लाइनिंग ट्रेंड को एक सकारात्मक संकेत जरूर मान रही है, लेकिन अभी भी कुछ एक राज्यों के अंदर बहुत गंभीर स्थिति बनी हुई है। कुछ जो राज्य पहले बहुत कंसर्न का विषय थे, जिसमें दिल्ली और महाराष्ट्र भी शामिल था, वहां बेशक मामले कम हुए हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, सिक्किम के अंदर, मिजोरम के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के अंदर हल्का स्पाइक देखा गया है मामलों का। और ग्रामीण इलाकों के अंदर भी जो रिपोर्टिंग हो रही है विपक्ष के मुताबिक, वहां पर टेस्टिंग अगर बाकायदा की जाए तो पता लगेगा कि शहरों के मुकाबले इस बार ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर संक्रमण का आंकड़ा जो है वो ज्यादा गंभीर स्थिति दिखा रहा है। एक सकारात्मक चीज ये देखने के लिए मिली है कि कल 61 दिनों के अंदर पहली बार ऐसा हुआ था कि सक्रिय मरीजों की संख्या के अंदर डिक्लाइन इंडिकेट हुआ था। वो दूसरे दिन भी आज जारी है। जो सक्रिय मरीज हैं और जो डिस्चार्ज मरीज हैं और जो जिनकी मौत हुई है, इन तीनों को जोड़कर संक्रमित मरीजों की संख्या का आंकड़ा पता लगता है। तो दूसरा है आज 61 दिनों के दौरान जब सक्रिय मरीजों की संख्या के अंदर गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 11,182 सक्रिय मरीजों की संख्या के अंदर कमी आई है। तो ये एक अच्छे संकेत हैं जो दूसरे दिन भी जारी हैं। लेकिन इसके अंदर जिस तरह से आपने भी जिक्र किया था
कि सरकार का कोई हाथ नहीं है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है और आप लोगों की इम्यूनिटी है, जो लोग इस रिकवरी रेट के अंदर शामिल है। और धैर्य बांधना, सरकार के ऊपर अभी भी बहुत प्रेशर है, लगातार विपक्ष भी तहमत लगा रहा है और रिपोर्टिंग भी सामने आ रही है। जिस तरीके से गंगा नदी के अंदर शव बरामद हुए और जिस तरीके से एसेंशियल ड्रग्स कमी, तब कोरोना को लेकर एक नया ट्रेंड देखने को मिला है। शहरी क्षेत्रों से ज्यादा मरीज अब कोरोना के ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं। चाहे हरियाणा का जिक्र करें और चाहे छत्तीसगढ़ राज्य का हालात हमने देखने की कोशिश की है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब कोरोना का संक्रमण पहले से कहीं ज्यादा और ऐसे मामले रिपोर्ट भी नहीं हो रहे। बिल्कुल, ये विपक्ष का भी एक प्रमुख आरोप रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर टेस्टिंग सरकार नहीं बढ़ा रही है। एक पूरा कल ग्राफिक शेयर हुआ था विपक्ष के माध्यम से, जिसमें बताया गया था कि संक्रमित मरीजों की संख्या घट रही है या फिर आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या घट रही है। तो कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जवाब दिया इस सवाल के ऊपर कि हम एंटीजन टेस्ट के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं ताकि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आने में 3 से 4 दिन तक वक्त लग रहा है, उस समय के अंदर गंभीर मरीजों को बचाया जा सके। क्योंकि कई मामलों के अंदर देखना आया है कि क्विक फैटेलिटी भी हो रही है मरीजों की, कि वो सुबह के वक्त ठीक ठाक था लेकिन एसिम्टोमेटिक होने के बाद पता चला कि उसकी मौत देर शाम तक हो गई। लिहाजा आरटीपीसीआर टेस्ट को हम अगर दरकिनार भी कर दें, क्योंकि उसकी रिपोर्ट आने में 4 से 5 दिन का वक्त लग रहा था, इसकी एंटीजन रिपोर्ट के ऊपर हमने ज्यादा इस समय ध्यान दिया है। तो विपक्ष का भी ये आरोप है कि टेस्ट की संख्या घट रही है और स्पेसिफिक ग्रामीण इलाकों के अंदर बहुत ज्यादा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से लोगों को ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पा रहा है। अगर ऐसा कोई डेटा केंद्र सरकार एकत्रित कर रही है जिससे कि पता लग पाए कि इस राज्य के ग्रामीण इलाकों के अंदर संक्रमित मरीजों की संख्या इतनी है, इससे देश को भी पता लग पाएगा कि ग्रामीण इलाकों के अंदर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। वहाँ के लोग टेस्ट के लिए शहरों में हजारों किलोमीटर दूर आते हैं, टेस्ट उनका एक दिन में नहीं होता है और अगर भगवान न करे वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन्हें अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर शहर के अंदर ही इलाज कराने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और वो इलाज भी क्या हो रहा है सरकारी अस्पतालों में, इसकी बानगी तस्वीरों के जरिए और कई रिपोर्टिंग के जरिए उजागर हो चुकी है। लिहाजा बहुत अच्छे संकेत अभी भी नहीं कहे जा सकते जिससे कि थोड़ी भी ढिलाई बरती जा सके। इसीलिए प्रशासन के जो नियम कानून है, उनकी जो कार्यशैली है वो अलग, लेकिन हम खुद से अपने आप को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, जो 3 रामबाण है, सोशल डिस्टेंसिंग, सेल्फ हाइजीन और मास्किंग। इसके अलावा अगर आप वैक्सीन के लाभार्थी हैं, 45 से ऊपर के लोगों के लिए अभी भी किल्लत नहीं है। 18 से 44 की उम्र के ब्रैकेट के अंदर के लोगों को बेशक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं, प्रोडक्शन काफी इनहेंस किया गया है। 3-4 दिनों के अंदर और सप्लाई ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे कि 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को प्रचुर मात्रा के अंदर वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगी। लेकिन 45 से ऊपर के लोगों के लिए कोई कमी नहीं है। लिहाजा अभी भी ऐसे जो लोग हैं जो शंकाओं के अंदर हैं। चलिए तरुण, इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। मेरे से भी तरुण कालरा जानकारी दे रहे हैं कि कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर थोड़ा इजाफा यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन 4 लाख से चूंकि मामले कम बने हुए हैं तो ऐसे में अब उम्मीद यहाँ पर जाहिर की जा रही है कि कोरोना संक्रमण देश में काबू आएगा। हालांकि एक दिन में कोरोना के संक्रमण से मरने वाले मरीजों की संख्या 4205 तक पहुंच चुकी है, जो एक बेहद खतरनाक स्थिति कही जा सकती है।